श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बड़े बड़े काम करने से मिलती है। सफल इंसान कभी खुद के बारे में डींगे नहीं हाँकते, लेकिन वहीं एक असफल व्यक्ति अपनी असफलता छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है ताकि वो लोगों को प्रभावित कर सके। जब तक आपका मन आपको अपने हिसाब से चलाता रहता है, तब तक आप भटकते रहते हैं, क्योंकि मन का काम ही है भटकते रहना, इसलिए वह आपको भी भटकाता रहता है। लेकिन जब आप अपने मन के हिसाब से ना चलकर मन को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, तब वास्तव में आप जीवन जीने की असली कला सीख जाते हैं। फिर आपके जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं बचता जो आपके कदमों में ना हो। ना किसी इंसान को अपनी आदत बनाइए, ना किसी इंसान के भरोसे रहिए, क्योंकि बैसाखी के सहारे रहने वाले लोग बैसाखी के टूटने पर खुद भी टूट जाते हैं। जीवन में जब भी आपका सामना मुश्किलों से होता है, तो आपके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। पहला, आपकी मुस्कुराहट जो आपको अनावश्यक मुश्किलों से बचाती है, और दूसरा आपका मौन जो आपको शांत मन से किसी समस्या का समाधान ढूंढने में आपकी मदद करता है। किसी का साथ देना तो खुले मन और निडर भाव से देना, वरना मत देना, क्योंकि किसी का विरोधी होना एक विकल्प है, लेकिन गद्दार होना कलंक। शायद इसीलिए विभीषण को भगवान राम का साथ देने के बावजूद भी गद्दार ही कहा जाता है। कभी कभी ऊपर वाले के सामने सिर कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उसने जो अब तक दिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए भी झुका दिया करो। अपने आसपास शुभचिंतकों को इकट्ठा करने की आदत डालिए, वरना मौका परस्तों की भीड़ जितनी तेजी से इकट्ठा होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से बिखर जाती है। परिस्थितियाँ जब विपरीत हों तो धैर्य से बड़ा साथी कोई नहीं होता, और परिस्थितियाँ जब आपके अनुकूल हों तो संयम से बड़ा सारथी कोई नहीं होता। समस्या जब किसी कमज़ोर व्यक्ति के दरवाजे पर जाती है, तो वह कमज़ोर व्यक्ति अपनी एक समस्या से कई और समस्याएं पैदा कर निराश हो जाता है। लेकिन जब समस्या किसी साहसी इंसान के दरवाजे पर जाती है, तो वो साहसी इंसान उस समस्या में मौका तलाश कर पूरे समाज को फ़ायदा पहुंचाता है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाइए, आपका डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर एक डर अज्ञानता से ही उपजता है। हमारा व्यवहारिक ज्ञान अक्सर हमारे किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ साबित होता है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तो व्यवहारिक ज्ञान ही हमें विषम परिस्थितियों से बाहर निकालता है। जो खुद की खुशी को नज़रअंदाज करके हर वक्त सिर्फ दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वही इंसान खुद को सबसे अकेला पाते हैं। अगर आप परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिएगा, सितारों को भी चमकने के लिए अंधेरों की ज़रूरत पड़ती है। जीवन में 3 चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखना: धन, स्वास्थ्य और चरित्र। धन अगर चला गया तो आपकी सभी सुविधाएं चली जाएंगी। अगर स्वास्थ्य चला गया तो सुविधाएं होने के बावजूद आपका सारा सुख चला जाएगा। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला जाएगा। पहले लोग मरते थे और उनकी आत्माएं भटकती थीं, अब आत्माएं मर चुकी हैं, इसलिए शायद लोग भटकने लगे। 2 गुण आज ही अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ़ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। अगर आपको कोई निर्णय लेने में किसी दुविधा का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप किसी मित्र या बड़े बुजुर्ग की सलाह लेने से हिचकिचाइएगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अपने मित्र या किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह ले रहे हैं, न कि उनकी आज्ञा ले रहे हैं। सलाह लेना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए, क्योंकि आपके इस निर्णय का असर सिर्फ आप पर पड़ेगा, आपके किसी दोस्त या बड़े बुजुर्ग पर नहीं। इसलिए कोई भी निर्णय किसी के दबाव में मत लीजिएगा। ये जीवन भी बड़ा अजीब है। वो पहले तो हमें तूफान के बीच लाकर खड़ा कर देता है, और ये देखता है कि हमें ऊपर वाले पर भरोसा है या नहीं। और जब तूफान के बाद शांति देता है, तो यह देखता है कि हम इस शांति के लिए ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं या नहीं। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुण्य का काम है किसी भूखे को रोटी कमाने का तरीका सिखाना। भूखे को रोटी खिलाकर आप उसे थोड़ी देर के लिए तृप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भूखे को रोटी कमाने का तरीका सिखाकर आप उसे जीवन भर के लिए तृप्त कर सकते हैं। आप अपने दुश्मन द्वारा बोले गए अपशब्दों या दुश्मन द्वारा दिए गए कष्टों को तो भूल सकते हैं, लेकिन आप वह कष्ट और वह शब्द जीवन पर्यंत नहीं भूलते।
जो आपको किसी करीबी से मिले हो। इसलिए जितना संभव हो सबसे मीठा ही बोलिए। किसी से प्रेम करना और किसी को पसंद करना, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि अगर आप किसी फूल से पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़कर अपने बालों में सजाना चाहेंगे, लेकिन अगर आप फूल से प्रेम करते हैं तो रोज उस फूल को पानी देंगे ताकि वह फूल कभी मुरझाए नहीं। पसंद में स्वार्थ निहित हो सकता है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो वह स्वार्थ रहित होता है। प्रेम में हम उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। जो जीवन जीने की कला जानता है वो बिना सुख सुविधाओं के भी खुश रह सकता है, और जो जीवन जीने की कला नहीं जानता वो समस्त सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी खुश नहीं रह सकता। आपका जीवन उस टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं है जिसमें आप अपनी मर्जी से जो गाना चाहो वो चला सकते हो, बल्कि आपका जीवन एक रेडियो की तरह है जिसमें गाने तो आपकी मर्जी से नहीं चलते, लेकिन आपको किस फ्रिक्वेंसी पर रेडियो चलाना है ये आप जरूर तय करते हैं। यानी आप यह नहीं कह सकते कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कल जो भी होगा आप उसे स्वीकार करेंगे और जितना संभव हो सके आप उससे बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। एक सांप चाहे जहरीला हो या ना हो, उसे फुंकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने फुंकारना छोड़ दिया तो लोग उससे डरना छोड़ देंगे और उसे तंग करना शुरू कर देंगे। ठीक वैसे ही अगर आप बहुत शक्तिशाली नहीं भी हैं तब भी आपको अपनी बातों या अपने आत्मविश्वास से ये प्रदर्शित नहीं होने देना चाहिए कि आप डरे हुए हैं, वरना आप अपना सम्मान खो देंगे। चिंता, नफरत, असंतोष, निराशा, ये सब आपको तभी परेशान कर पाते हैं जब आप खाली रहते हैं, लेकिन जब आप व्यस्त रहते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आपका ध्यान फालतू की किसी बात पर जाए। इसलिए आप खुद को इतना व्यस्त कर लें कि आपके पास वक्त तो हो लेकिन सिर्फ जरूरी बातों के लिए। आप व्यर्थ ही दूसरों से जलते हैं, आप व्यर्थ ही दूसरों से होड़ करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला किसी और की तिजोरियां आपकी तिजोरियां खाली करके नहीं भरता। लोहा औजार के रूप में तभी ढाला जा सकता है जब वह नरम होता है। सोना भी आभूषण के रूप में तभी ढाला जा सकता है जब वो नरम होता है। मिट्टी भी तभी फसल पैदा कर सकती है जब वो नरम होती है। आटा भी जब नरम होता है रोटी भी तभी बन पाती है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपने वर्तमान स्तर से ऊपर उठने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि विनम्रता ही आपके जीवित होने का प्रमाण है। मरने के बाद तो मुर्दे भी अकड़ जाते हैं। नमक की तरह सच्चा ज्ञान देने वाले मित्र को कभी खुद से अलग मत होने दीजिएगा, क्योंकि नमक में एक अद्भुत खासियत होती है, उसमें कीड़े कभी नहीं पड़ते। किसी की वर्तमान परिस्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में परिवर्तित कर देता है। कोयले का दबाव में होना इस बात का प्रमाण है कि कल वो हीरा बनकर बाहर आएगा। धन से बुद्धि अर्जित नहीं की जा सकती, लेकिन बुद्धि से धन जरूर अर्जित किया जा सकता है। इसलिए अपना ध्यान किसी गुण को विकसित करने में लगाइए। अगर आप किसी काम में पारंगत हो जाएंगे तो धन आपके पीछे भागेगा, वरना आपको पूरी जिंदगी धन के पीछे भागते रहना पड़ेगा। रिश्ता निभाने वालों के लिए दूरियां होने से भी फर्क नहीं पड़ता, और रिश्ता तोड़ने वालों के लिए नजदीकियों से भी फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत समीप होकर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाता, और कोई हमसे कोसों दूर होकर भी हमारे दिल में बस जाता है। आपका सबसे अच्छा मित्र आपका स्वस्थ शरीर है। अगर एक बार इसने आपका साथ छोड़ दिया तो कोई और आपका साथ नहीं देने वाला, चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके परिवार वाले। जिस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिल जाती है वो दूसरों को समझने की समझ खो देता है। ज़्यादा अहमियत मिलने पर वो ये नहीं समझ पाता कि ये सामने वाले का बड़कपन है, बल्कि उसे लगने लगता है कि ये उसकी महानता है। लोगों के बीच रहना है तो ऐसे रहो जैसे 32 दांत के बीच एक अकेली जीभ रहती है, जो रहती तो सबके संपर्क में है लेकिन दबती किसी से भी नहीं। खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। बोलने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। किसी को खोने से ना डरो, डरना ही है तो इस बात से डरो कि दूसरों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को खो ना दो। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन जिस दिन मुझसे मिलने आओगे मेरा वादा है मुस्कुरा कर ही जाओगे।